नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। क्रातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पठन पाठन के क्रम में आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक कौन हैं? क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक भारवी हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं? तो क्रातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। क्रातार्जुनीयम में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो क्रातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। चौथा प्रश्न है, क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं, 46। पांचवा प्रश्न है, क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है और वो कौन कौन से छंद हैं? तो कुल 3 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी। वंशस्थ छंद में 44 श्लोक लिखे हैं। पुष्पिताग्रा का जो छंद है वो 1 श्लोक में है, 45 श्लोक में, और 46वां श्लोक मालिनी छंद में लिखा गया है। छठा प्रश्न है, क्रातार्जुनीयम का उपजीव्य क्या है? तो क्रातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। सातवां प्रश्न है, किस महाकाव्य के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के अंत में प्रत्येक सर्ग के अंत में श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। आठवां प्रश्न है, क्रातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का प्रारंभ किन 2 पात्रों के संवाद से होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, द्वैत वन में वनेचर आकर के युधिष्ठिर से मिलता है और पहले युधिष्ठिर और वनेचर का ही संवाद है, तो प्रारंभ वनेचर और युधिष्ठिर के संवाद से होता है। क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में प्रयुक्त वर्णलिंगी शब्द का क्या अर्थ है? 9वां प्रश्न है। तो वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी वेश वाला। 10वां प्रश्न आप देखिए, वनेचर ने युधिष्ठिर से किस स्थान पर जाकर के मुलाकात की है? तो वनेचर ने युधिष्ठिर से द्वैत वन में जाकर के मुलाकात की है। युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। वनेचर शब्द में कौन सा समास है? तो वनेचर शब्द में अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास है। क्रातार्जुनीयम 12वां प्रश्न है, क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक और उपनायक कौन कौन हैं? तो क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक हैं अर्जुन और उपनायक हैं किरात वेशधारी भगवान शिव। 13वां प्रश्न है, वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण, जगण रगण होते हैं और 12 वर्ण होते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, क्रातार्जुनीयम महाकाव्य पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। तो क्रातार्जुनीयम महाकाव्य पर मल्लीनाथ ने घंटापथ नाम की टीका लिखी है। कृतप्रणामस्य में कौन सा समास है? तो श्लोक जब पढ़ाया था, जब भी आपको बताया था, इसमें बहुब्रीहि समास है। मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? तो मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। 17वां प्रश्न आप देखिए, आदते में कौन सी लकार एवं किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो आदते में आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, लिट लकार है और लिट लकार का एक वचन है। विघाताय में कौन सी धातु है? तो विघाताय में बी उपसर्ग पूर्वक हन धातु का प्रयोग है। रहसी शब्द का क्या अर्थ है? तो रहसी माने एकांत में। एकांत में वनेचर युधिष्ठिर को ले जा करके अपनी बात बताता है। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से ये सूक्ति उद्धृत है। इस प्रकार से ये 20 प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो प्रारंभ के हैं। इनको आप तैयार करेंगे और अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में पुनः फिर हम कुछ प्रश्नों के साथ, कुछ श्लोकों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए